नमस्ते दोस्तों। हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से होंगे। आज ये वीडियो में अमूमन वैसे मैं मेरी जो वीडियोस होती हैं या तो बॉलीवुड रिव्यूज होती हैं, बॉलीवुड को लेकर होती हैं, एंटरटेनमेंट को लेकर होती हैं, फनी वीडियोस होती हैं, शायरी वीडियो होती हैं। लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम, मैं यकीन मानिए फर्स्ट टाइम क्रिकेट को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। क्रिकेट मैच को लेकर नहीं, लेकिन ऑफकोर्स जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, जो टेस्ट मैच चल रहा है मेलबर्न में, उसके इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी हुई, बॉक्सिंग डे जो ये टेस्ट मैच है। अच्छा, बिफोर आगे बढ़ने से पहले बॉक्सिंग डे के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। बहुत सारे हमारे जो दोस्त लोग हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज से हैं, अमूमन ये मान लेते हैं कि जो बॉक्सिंग डे का मतलब होता है बॉक्सिंग गेम से मतलब होता है, कि इसलिए इसका नाम बॉक्सिंग डे रखा गया है। नहीं, बॉक्सिंग डे एक्चुअली क्या होता है, जब क्रिसमस होता है, क्रिसमस में गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बॉक्स में मिलती हैं, तो उन गिफ्ट्स को खोलने का जो दिन होता है वो अगला दिन 26 तारीख होता है और अनरैप करने का दिन होता है, इसलिए इसको बॉक्सिंग डे नाम दिया गया है। और बहुत सारी दुनिया में सेल भी लगती है बॉक्सिंग डे स्पेशल्स। तो इसका कहीं बॉक्सिंग डे बॉक्सिंग से कहीं लेना देना नहीं है। ओके, फिर से टॉपिक पर आते हैं। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, कंट्रोवर्सीज में है, और सबसे मेन जो केंद्र बिंदु में जो शख्स हैं वो हैं विराट कोहली। विराट कोहली की बात करते हैं जिस दिन वो लैंड हुए थे मेलबर्न में, उस दिन से बात करते हैं। उसी दिन से एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी और गर्मा गई थी। हुआ यूं कि पता ही होगा, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, अब तक खबर पहुंची ही गई है कि एक बार फिर से, जो कि एपिसोड हमने बहुत बार पहले भी कई जगह एयरपोर्ट पे कई जगह देखा ही हुआ है, विराट कोहली को ऑब्जेक्शन होता है कि जब उनके बच्चों की फोटो ली जाती है, और वो हमेशा बिल्कुल माइंडफुल रहते हैं कि भाई मेरी फोटो लो लेकिन मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की ना लो। और फेयर इनफ, मतलब विराट या अनुष्का इसमें कहीं गलत नहीं है, और प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों को लेकर, और हमेशा ही वो बोलते रहे हैं, स्टेटमेंट देते रहे हैं, ट्वीट भी करते रहे हैं। तो इस पर वो थोड़ा सा फिर से एक बार उन्होंने स्टेप लिया, और जो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे उनसे बोला गया कि भाई आप मेरी फोटो लो और फैमिली या बच्चे की नहीं लो। फेयर इनफ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसमें हालांकि काफ़ी जो है इंटरनेट में लोग बढ़ गए कि भाई कोहली एक पब्लिक फिगर हैं तो इतनी क्या प्रॉब्लम है, फिर आप अपनी फैमिली को लेकर मत जाइए, अगर ऐसी ही बात है तो फैमिली को दूर रखिए, आप कहाँ तक बचाएंगे। किसी ने ये भी लिखा था कि भाई हर रोज, अगर गूगल सर्वे की माने तो हर रोज हम और आप जो हैं 70 बार, मिनिमम 70 बार फोटोग्राफ्ड होते हैं, हमारी वीडियो ली जाती है या हमारी पिक्चर खींची जाती है, ली जाती है। जो सीसीटीवीज होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, होटल्स में हो, मॉल्स में हो, या फिर पब्लिक प्लेसेस में हो। तो किसी ने ये भी कहा विराट कोहली, क्योंकि आप सीसीटीवी को भी रोकिए जो आपकी फैमिली की पिक्चर ले रहा है। बहरहाल वो उनका मुद्दा है, और वो अपनी जगह अपनी फैमिली को लेकर जो भी वो कदम उठाएं और जो भी उनकी बात है वो अपनी जगह है, वो फेयर ना, हमें रिस्पेक्टफुल होना भी चाहिए। सेकंड, कोहली की जो बात आती है वो लंदन मूव पर, उसमें मुझे लगता है कि वो उनका एक निजी मामला है। वो चाहे यहाँ रहें चाहे लंदन में रहें, वो अपना उनका पर्सनल डिसीजन है। अब आते हैं जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब कोहली लैंड हुए, उसके बाद ये तो हुई, न्यूज में काफी चर्चा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, एक प्रेस से इंटरेक्शन था इंडियन टीम का, उसमें भी बाद में काफी कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर हिंदी में केवल रिप्लाई दिए गए, और जो लोकल मीडिया था उसने कहा कि भाई व्हाई नॉट दिस, इंग्लिश में क्यों नहीं है जो सवाल जवाब हो रहे हैं। तो वो ऑलरेडी वो एक बिल्डअप हो रहा था। बहरहाल इन सब में फिर बॉक्सिंग डे मैच शुरू हुआ, टेस्ट मैच शुरू हुआ, और फिर सैम कॉन्स्टांस, इन्होंने जो काम किया है, सैम ने जो काम किया है ना, अब वो और हीटेड हो गया। जिस तरीके से इस लड़के ने बैटिंग की है, काबिले तारीफ है, दुनिया में तारीफ हो रही है, क्रिकेट में जो भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने भाई इनके मैचेस को देखा कि भाई किस तरीके से खेला है। मतलब बड़े बड़े बॉलर्स, दिग्गज बॉलर्स यार, बुमराह और इन लोगों को जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे थे, आपने देखा ही होगा, किसी से बाउंड्रीज मारी थी, बहुत ही कमाल का, बहुत ही कॉन्फिडेंट। तो यहां तक तो ठीक था, चलिए क्रिकेट है, बल्ला आपके हाथ में, एक हाथ में, एक के हाथ में बॉल होती है, फील्डर्स होते हैं, तो किसी का किसी दिन चलता है, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो क्यों नहीं यार, दिस इज अ टाइम। अब वहां हुआ क्या कि एक एपिसोड होता है जहां पर कोहली के हाथ में बॉल होती है, वो दूसरी क्रीज पे जा रहे होते हैं अदर एंड, और कोहली इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, मतलब ये एविडेंट है, वीडियो में आप देखिएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट कोहली डायगनली जाते हैं और सैम को धक्का मारते हैं जो दिखता है, और फिर थोड़ी सी उनके बीच वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं।
पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, लोग देख रहे थे, फैंस देख रहे थे, स्टेडियम में लोगों ने देखा। उस मैच के बाद ऑफ कोर्स जो मैच रेफरी हैं उन्होंने बिल्कुल इस पर एक्शन लिया और कोहली को इसमें फिर 20% जो है फीस ये भी फाइन हुआ और 1 डीमेरिट पॉइंट। तो कोहली जैसे जेस्चर के प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये पर्सनली मानता हूं कि कोहली जिस स्टेचर के प्लेयर हैं, मतलब यार आप दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर में बेहतरीन, ठीक है ना? तो आपको इस तरीके का कोई भी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं थी। आई डोंट नो कोहली के माइंड में क्या चल रहा था उस समय कि हो सकता है आप क्रिकेट खेलते हो और कभी ऐसा भी होता है कि जब हम जिस फील्ड में होते हैं कई बार इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। एक बात शाहरुख खान ने भी एक बात कही थी कि जब ऋतिक रोशन आए थे और कहो ना प्यार है आई थी तो वो काफी इनसिक्योर हो गए थे। उन्होंने बंदे लगा रखे थे कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोहली इनसिक्योर हो गए उनके शॉट्स को देख के, सैम के शॉट्स को देख के कि क्या कमाल की बैटिंग कर रहा है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब इसमें भी इंटरनेट और लोग बटे हुए कि अरे भाई वो दिल्ली के लौंडे हैं कोहली और वो एटीट्यूड आ रहा है, दिल्ली वाला लड़का वापस आ गया। देखिए ये सब बातें, दिल्ली का लड़का या वो अपनी जगह है। कोहली एक इंटरनेशनल प्लेयर है और बहुत सारे लोग उन पर उनको देखते हैं, इज ए मेंटर, एक रोल मॉडल है। तो बच्चे देखते हैं कि भाई इस तरीके से बनना है, कोहली की तरह बनना है। तो आप ऑन फील्ड जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं वो आ रहा है, नजर में आ रहा है, ठीक है, दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। मैं इसमें ऐसा नहीं कि कोहली को ट्रोल करने के लिए वीडियो बना रहा, बट मुझे लगा कि यार जरूरत नहीं थी, कोहली ने जो किया उस तरीके की चीज करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद दुनिया भर का जो मीडिया है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने किंग कोहली को क्लाउन कोहली और उनकी फोटो लगाकर, इनफैक्ट इंडिया की मीडिया ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे बड़े जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी इस पर कोहली के साथ सहमति नहीं जताई कि जो जो भी चीज हुई वो सही नहीं थी। तो कोहली ने बहरहाल जो भी किया वो अपने आप में, आई डोंट नो क्या उनके दिमाग में था। वहीं देखिए रोहित शर्मा है, कूल कूल कैप्टन है यार, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, लोग वेट करते हैं उनकी जो स्टंप माइक पर कभी कभी जो आ जाती हैं बातें तो लोग एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोहली को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि वो अभी देखिए उनका 75% क्रिकेट हो चुका है, 25% बचा हुआ है। तो बहुत सोच समझकर क्रिकेट के साथ साथ ऑन ग्राउंड जो बिहेवियरल इशू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, किस तरीके से आपको ऑन ग्राउंड करना है। कई लोग एग्जांपल भी देते हैं कि अरे ऐसा हरभजन सिंह के साथ भी हुआ था, रिकी पॉन्टिंग ने किया था, वीडियोस भी लोगों ने शेयर की। तो जब ये सही है तो ये भी सही है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि वो अगर गलत था तो ये भी गलत है, और गलत को गलत बोलने का हमें जज्बा होना चाहिए, ये एक मादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब कोहली क्या ये तो है नहीं कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा, तेरा कोहली वो हुआ था इसलिए मैं भी ये कर दूं। तो आई थिंक कि क्रिकेट को आप अपने गेम से जीते, माइंड गेम होते हैं, लेकिन इस तरीके का एविडेंट माइंड गेम आई डोंट थिंक सो कि एक्सेप्टेबल होगा। तो कोहली जैसे मैं कह रहा था कि 25% उनकी क्रिकेट अभी बची हुई है, तो बहुत समझ के, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस फिल्म के हीरो की तरह हो जाए कोहली की, जो पूरी फिल्म में तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग कर रहा था, कमाल का रोल किया, लोगों ने वाह वाह किया, लेकिन जब क्लाइमेक्स आया तो लोगों ने कहा भाई क्या यार फिल्म ने हक दिया, क्या किया यार हीरो ने, यार हक दिया। और फिर फिल्म का क्लाइमेक्स जो है ना पूरी फिल्म को डुबो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोहली को याद तो किया जाएगा उनके करियर के लिए, लेकिन उनकी एरोगेंस के लिए ऐसा ना हो कि साथ साथ याद किया जाए। तो बहरहाल आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है, चेंज होता है या फिर कोहली अपना क्या स्टेटमेंट देते हैं। मैं तो यही कहूंगा एक बड़ी अच्छी सी शायरी है, और ये जितने भी लोग एरोगेंट होते हैं मुझे लगता है बड़ी अच्छी फिट बैठती है कि, और ये क्रिकेट का गेम है और होता रहता है क्रिकेट गेम में ना, कि छत को छत होने का बड़ा गुरूर था, छत को छत होने का बड़ा गुरूर था, एक मंजिल और क्या बनी, छत फर्श हो गई। तो इसी बात के साथ मैं यहां से आपसे विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा बहुत डिसेंट भाषा में, और जरूर इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो सकता है कहीं मैं लैग कर रहा हूं किसी पॉइंट पे, तो जरूर आप मुझे बताइएगा। सो लेट्स डिस्कस, उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।